भारत में सती प्रथा इतिहास का सबसे बड़ा झूठ। भारत को, भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को धूमिल करने के लिए, बदनाम करने के लिए सबसे बड़ा झूठ प्रसारित किया गया है। भारत में सती प्रथा थी ही नहीं। भारत में सती प्रथा के मूल में आप जाएंगे तो आपको सच्चाई पता चलेगी कि भारत में सती प्रथा कभी नहीं थी। वेदों में, पुराणों में कहीं भी सती प्रथा का वर्णन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कोई भी संस्कृति उसके साहित्य से चलती है। उसके साहित्य को पढ़ेंगे तो कहीं पे भी सती प्रथा का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन सती प्रथा के नाम पर एक कहानी बहुत प्रचलित है। वो है कि माता सती राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति यानी भगवान शिव शंभु के अपमानित होने के बाद वो अपने आप को यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लेती है, यानी सती हो जाती है। ऐसा लोग कहते हैं। उसके बाद ये प्रचलन हुआ कि सती प्रथा की शुरुआत हो गई। सच्चाई ऐसी नहीं है। माता सती के उस प्रसंग में भगवान शिव शंभु के अपमान की बात की जा रही है। यहाँ अपमान और मृत्यु में बहुत गहरा भेद है। मृत्यु के कारण से माता सती सती नहीं हुई थी, अपमान के कारण से माता सती सती हुई थी। इसलिए सती प्रथा के नाम पर माता सती, माँ भगवती की जो कथा प्रचलित है उसको बंद करें और इतिहास के पन्नों में अगर कहीं है तो उसे मिटाने की कोशिश करें। अब लोग कहते हैं कि नहीं, हिंदू धर्म में सती प्रथा थी। तो हिंदू धर्म में अगर सती प्रथा थी तो थोड़ा अपने विवेक का इस्तेमाल करके ज़रा सोचें कि राजा दशरथ की 3 पत्नियाँ, माता कैकेयी, माता सुमित्रा और माता कौशल्या, क्या राजा दशरथ के शरीर त्यागने के बाद से क्या तीनों माताएं सती हो गई थी? बिल्कुल नहीं हुई। रावण के वध के बाद से क्या रावण की अर्धांगिनी यानी मंदोदरी और दूसरी भी जो स्त्रियां थी, क्या वो सती हो गई थी? बिल्कुल नहीं हुई। क्या अभी आधुनिक काल में मीराबाई भी एक ऐसी स्त्री थी जिनके पति गुजर चुके थे? क्या वो सती हो गई थी? नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। तो कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं है कि हमारी पुरानी परंपरा में, हिंदू परंपरा में पति के गुजरने के बाद से पत्नी सती हो जाती है, नहीं। लेकिन ऐसे कई वर्णन आते हैं जिसमें कि स्त्रियां सती हुई। तो इसके मूल में अगर हम चलते हैं तो हम पाएंगे कि सती प्रथा थी नहीं, सती प्रथा लाई गई थी। एक मजबूरी थी, एक परिस्थिति जन्य घटनाक्रम था जो भारतीयों के ऊपर, भारतीय महिलाओं के ऊपर शोषण का पर्याय बन चुका था। भारतीय महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा घातक, सबसे ज़्यादा पीड़ादायक अगर कोई काल था तो वो भारत की गुलामी का वक्त था, और ख़ास तौर से मुगलों की गुलामी। सर्वप्रथम जो वर्णन आता है, राजस्थान में चित्तौड़ की रानी पद्मावती ने जौहर किया था। पद्मावती अपने साथ लगभग 16,000 छत्राणियों के साथ कुएं के धधकती हुई अग्नि में जौहर कर लिया था, यानी छलांग लगाकर गिर गई थी और अपने आप को भस्म कर दिया था अग्नि के उस कुंड में। ये जो घटना हुई थी वो अलाउद्दीन खिलजी के कारण से हुई थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी उन स्त्रियों का शोषण करना चाहता था। अपने मान सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत बचाने के लिए रानी पद्मावती ने दूसरे छत्राणियों के साथ में जौहर किया था, यानी आत्मदाह किया था। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में हमारा शरीर चला जाता है तो निश्चित तौर से इसे बहुत बुरी तरीके से यातना दिया जाएगा, अपमानित किया जाएगा। तो अपनी लाज बचाने के लिए भारत की महिलाओं ने जौहर किया था। उसी को सती कहते हैं। आज उसी के नाम पे सती मंदिर भी है, वहाँ पे लोगों ने बना दिया है रानी पद्मावती के याद में, या जो हमारी छत्राणी स्त्रियां, हिंदू स्त्रियों के जौहर के नाम पर, जिन्होंने अपनी लाज बचाई, अपने तन को, अपने शरीर को जलाकर आत्मदाह करके, उसके नाम पे आज सती मंदिर भी वहाँ पे है। जो भी अरब के देशों से हमलावर, जो इस्लामिक हमलावर आए थे भारत में, वो सिर्फ यहाँ के राजाओं को मारते नहीं थे, वो सिर्फ लूटपाट नहीं करते थे। राजाओं के मरने के बाद, सैनिकों के मरने के बाद उनके स्त्रियों के साथ सामूहिक बलात्कार भी करते थे। उस सामूहिक बलात्कार से अपने आप को बचाने के लिए भारत की जो हिंदू स्त्रियां थी वो जौहर किया करती थी, और ये सबसे ज़्यादा पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रचलित था। तो इसके कारण से सती की बात आनी शुरू हो गई कि स्त्रियां पति के मरने के बाद सती हो जाती हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो अपनी लाज बचाने के लिए ये स्त्रियां, क्योंकि जो स्त्रियां पकड़ी जाती थी, जिंदा पकड़ी जाती थी, उनके साथ बलात्कार होता था और
उन स्त्रियों को अरब के देशों में, अरब के बाज़ारों में ले जाकर बेच दिया जाता था। वेश्यावृत्ति के लिए उनको विवश किया जाता था। उनको अनेकों तरह की यातनाएं दी जाती थी। उनकी ज़िंदगी एक नर्क जैसी ज़िंदगी बन जाती थी। तो सती प्रथा की शुरुआत ये ऐसे हुई है। तो सती प्रथा भारत की प्रथा नहीं है। ये बलात्कारियों के कारण से, ये मुग़ल खिलजी वंश के या इस्लामिक बलात्कारियों से अपने आप को बचाने के लिए हमारी माताएं विवश होकर ये कार्य करना शुरू कर दी थी। इसलिए कभी भी सती प्रथा का नाम आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म के साथ न जोड़ें, और अगर कोई जोड़ रहा है तो उसे समझाएं। और मैं सरकार से अपील करता हूं कि इतिहास के पन्नों में कहीं पे भी अगर इसका जिक्र है कि भारत में सती प्रथा थी तो उसे मिटाने की कोशिश करें और उसकी जो सच्चाई है वो बताने की कोशिश करें। नहीं तो धीरे धीरे हमारी भारतीय संस्कृति बदनाम होगी और दुनिया के देश के दूसरे लोग यही समझेंगे कि भारत में अनेकों तरह की बुराइयां थीं और उन बुराइयों को मुग़लों ने ख़त्म किया या फिर अंग्रेज़ों ने ख़त्म किया। जो बात बाद में आती है कि कई राजाओं का नाम आता है, जैसे कहते हैं कि अकबर ने सती प्रथा को ख़त्म करने में भी सहयोग किया। भाई सिंपल सी बात यह है कि आखिर सती प्रथा को ख़त्म अगर कोई मुग़ल बादशाह कोशिश कर रहा है या दूसरे लोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके दिमाग में ये बात थी कि अगर पुरुष मर जाएंगे, पुरुष सैनिक मर जाएंगे, राजा मर जाएंगे तो उनकी दौलत तो हमारी हो जाएगी, लेकिन पुरुषों के मरने के बाद से अगर उनकी स्त्रियां भी सती हो जाएंगी तो फिर स्त्रियां जब रहेंगी नहीं तो भोग विलासिता हम किसके साथ करेंगे? यानी धन दौलत और साथ में शारीरिक भोग विलासिता को बनाए रखने के लिए उन्होंने ये चाहा कि यहाँ की जो स्त्रियां हैं वो सती ना हो, क्योंकि अगर वो जीवित रहेंगी तभी हम अरब के बाज़ारों में उन्हें बेच पाएंगे, तभी हम उनसे वेश्यावृत्ति करा पाएंगे, तभी हम अपने हरम में उनके साथ भोग विलासिता करेंगे। तो उस परंपरा को जो रानी पद्मावती के बाद से वो शुरू हो गई थी, उसे रोकने के लिए इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि स्त्रियों का सती होना ठीक नहीं है, स्त्रियों को के इस सती प्रथा को रोकना ज़रूरी है। रोकना ज़रूरी इसलिए है ताकि हमारे लिए भोग विलासिता का एक सामान बना रहे और हम धन से भी भोग विलासिता करें और तन से भी भोग विलासिता करें। तो जो कोई भी मुग़ल बादशाह या कोई भी कहता है कि उन्होंने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए कोशिश की तो ये एक झूठ है। वो कोशिश कर रहे थे ताकि बलात्कार का सामान बना रहे और उनके भोग विलासिता में किसी तरह की कमी ना हो, और जो प्रथा शुरू हो गई थी मजबूरी में, उस प्रथा को बंद करें। नहीं तो जब स्त्रियां सारी ख़त्म हो जाएंगी तो फिर हम क्या करेंगे? तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा झूठ है। इस झूठ को प्रसारित न करें, क्योंकि इससे हमारा देश भारत बदनाम और भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म की संस्कृति बदनाम हो रही है। इसकी सच्चाई को सबके सामने उजागर करने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय सनातन धर्म।